दुनिया में ऐसे बहुत कम प्राणी होते हैं जिन्हें ना तो कुछ पाने का घमंड होता है और ना ही कुछ खोने का गम, और हमारे राहुल बाबा उनमें से ही एक हैं। अब इन्हें कुछ पाने का घमंड इसलिए नहीं है क्योंकि अपने दम पर आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं पाया, सारी चीजें मम्मी ने बैठे बिठाए दिला दी। और कुछ खोने का गम इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा जानते हैं कि अगर ये सारे इलेक्शन हार भी गए तब भी पार्टी के राजा तो यही रहेंगे। दोस्तों, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और 5 में से 4 स्टेट में भगवा लहरा चुका है। और आज हम लोग बात करने वाले उन सो कॉल्ड नेताओं की जिनका 2022 का ये इलेक्शन पूरा करियर ही कहा गया। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है कांग्रेस की हस्तिनापुर की कैंडिडेट का, कांग्रेस की हस्तिनापुर की टिकटॉकर कैंडिडेट अर्चना गौतम का। इनको इस इलेक्शन में 671 वोट मिले। जी हाँ, विधानसभा के इलेक्शन में इनको 671 वोट मिले। मतलब इससे ज्यादा वोट तो ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में मिल जाते हैं। मतलब हमारे गांव कस्बे में इससे ज्यादा लोग तो हमारी बर्थडे पार्टीज में आ जाते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हस्तिनापुर में टोटल 97,267 वोट पड़े, जिसमें मैडम को 671 वोट मिले। मतलब 1% वोट भी नहीं मिला, वो भी तब जब प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगा दिया हस्तिनापुर में। बेचारी 48 साल की अधेड़ लड़की लड़ते लड़ते यूपी के साथ साथ पंजाब से भी बाहर चली गई। अफसोस, वो तो गांधी परिवार से हैं, उनका तो कुछ नहीं होगा। पर ये बेचारी आज के बाद इलेक्शन लड़ने का सोचेगी भी नहीं। ऐसे ही एक और नाम था जो इस इलेक्शन में सबके सर पर चढ़कर तांडव कर रहा था। बकरे की तरह मैं कहता स्वामी प्रसाद मौर्य ये तक कह चुका था कि मैं स्वामी नहीं संत हूं, भाजपा का अंत हूं। Once more! बंदा शायराना अंदाज में बोलता है कि मैं स्वामी नहीं संत हूं, भाजपा का अंत हूं। Are you comedy me? भाजपा को सांप और अपने आप को नेवला बोलने वाला ये बंदा अखिलेश को छोड़ो अपने आप को भी नहीं बचा पाया और 18,000 वोटों से हार गया। वैसे किसी बकैत की बात हो और टिकैत की बात ना हो, ये भी भला कैसे हो सकता है? राकेश टिकैत जी नमस्कार, प्रणाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ तो कोई नदी नहीं, नहर नहीं, यहाँ तो सिर्फ आप ही आप थे और आपके साथ राष्ट्रीय लोकदल था और अखिलेश भैया थे। ये आपकी नैया कौन से पानी में डूब गई? मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक लड़े ही नहीं आप? हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं। बस हवा निकल गई। मतलब कांग्रेस के लोगों को बुलाकर बड़ी बड़ी रैलियां करने वाला, महापंचायत करने वाला, टीवी पर आए दिन बैठकर योगी बाबा की सरकार को उखाड़ फेंक देने की बातें करने वाला अब भले ही आंदोलनकारी का चोला ओढ़ ले, लेकिन भाई लोग इससे मजा लेना थोड़े ना छोड़ देंगे। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत, बधाई। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है सर। अरे क्या फंस गया मुंह में? तो आप खुश हैं? आपके समर्थित सरकार है, आपके मन मुताबिक है सरकार? मैं क्या बताऊं? आपने एक बड़ा चर्चित बयान दिया था कि वोट ले गई कोको, तो अब लोग पूछ रहे हैं कोको ने वोट ले जाके भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। क्या पता किसे दे दी, लेकिन लेकर तो गई। इसकी टोन तो देखो यार। क्या पता किसे दे दी, लेकिन लेकर तो गई। कोको रही तो कितने दिन फील्ड में, कुछ मजा नहीं आ रहा बात आप भी उतर सके, लेकर तो जरूर गई। राकेश जी, आज कुछ बुझे से लग रहे हैं आप, आक्रामक रहते हैं आप तो हमेशा। आज क्या हो गया? देखो, नहीं हमें कुछ नहीं हुआ। हमको इलेक्शन लड़ रहे, मैं इलेक्शन हार गया कोई? मैं कहीं से इलेक्शन हार गया? इलेक्शन लड़ रहा था मैं। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। ये तो मुद्दे लगा साला। हमेशा ऐंठ में और बदतमीजी से बात करने वाला ये टिकैत आज ऐसे में आ रहा है जैसे योगी बाबा कल ही इसके घर पर बुलडोजर चला देंगे। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। खैर, नाम बहुत सारे हैं इस लिस्ट में, बाकी नामों की बात हम लोग कल करेंगे। आपकी नजर में किसका करियर अब पूरी तरह से खत्म हो गया, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल सेम टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।